नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक एडवांसर के बारे में। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरे पास काफी ईमेल्स भी आए हैं इसके लिए, और कुछ एक कमेंट्स में भी काफी लोगों ने पूछा डायनामिक एडवांसर कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है, क्या ये स्टैटिक एडवांसर से ज्यादा डिफरेंट है कि नहीं है। तो देखिए, काफी लोग ना ये भ्रमित कर रहे हैं कि डायनामिक एडवांसर ही बहुत बेस्ट है, इसे ही लगवाओ। आरएफसी सेंटर वाले भी कभी कभी इसको रिकमेंड कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डायनामिक एडवांसर ही लगाइए। इसकी जो कॉस्टिंग है 5500 रुपए तक पड़ रही है, और जो स्टैटिक एडवांसर है इसकी कॉस्टिंग 1500 से 2000 रुपए में पड़ती है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या वाकई आपकी गाड़ी को डायनामिक एडवांसर की जरूरत है भी या नहीं, या बिना मतलब आप पैसा उसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सभी चीजों के बारे में आज हम तसल्ली से और विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, डायनामिक का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, या इसका ये कैसे काम करता है वो नहीं पता होगा। देखिए, डायनेमिक का मतलब होता है मोर एडवांस्ड, एक तरीके से ये फोर्सफुली काम करवाता है, और इसको जो रन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसी तरीके से स्टैटिक एडवांसर जो होता है प्रोग्राम्ड बेस्ड होता है वो। तो क्या होता है, जब वो प्रोग्राम बेस्ड होता है तो उसमें एक बार प्रोग्राम फिल कर दिया, एक बार प्रोग्राम्ड कर दिया, उसको वो मैनुअल प्रोग्राम करना पड़ता है। मतलब जो मैकेनिक होगा वो कार के हिसाब से उसको कम या ज्यादा उसको ट्यून करेगा। कुछ तो क्रैंक बेस्ड पर ही काम करता है, क्रैंक की सेंसिंग के हिसाब से ये काम करता है स्टैटिक एडवांसर। पर जो डायनामिक एडवांसर होता है इसके साथ और कुछ सेंसर्स भी काम करते हैं, मतलब उनसे भी डेटा कलेक्ट करता है और उसके बाद इनपुट देता है ईसीएम को, जो कि सीएनजी का ईसीएम होता है, और उसके अकॉर्डिंग काम करता है डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में, मतलब अलग अलग कंडीशंस में आपको आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, मतलब गाड़ी को किस समय पर कितना पावर की जरूरत है, कितना आपने थ्रॉटल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। पर जो स्टैटिक एडवांसर है उसमें मैनुअली जो डेटा फीड कर दिया गया है, यानी कि जो मैनुअल ट्यूनिंग उसको दे दी गई है कमांड, वो उसी पे काम करेगा ऑलवेज। चाहे आप ठंड में चल रहे हो, चाहे गर्मी में चल रहे हो, चाहे गाड़ी की कंडीशन कैसी भी हो, इंजन का टेम्परेचर कैसा भी हो, कंबस्शन चैम्बर का टेम्परेचर कैसा भी हो, उसे मतलब नहीं है, वो एक ही सिस्टम पे काम करेगा जो उसमें आपने डेटा फीड कर दिया, यानी कि जो ट्यूनिंग कर दी है अपने हाथ से। पर डायनेमिक एडवांसर विभिन्न सेंसर से, मतलब अलग अलग सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है, जिसमें कि आते हैं थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर भी आ जाता है, आपका कैम सेंसर आ जाता है, क्रैंक बेस सेंसर आ जाता है जो क्रैंक सेंसर होता है, और जो मैप सेंसर होता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब सारे सेंसर्स जो हैं उससे डेटा कलेक्ट करके उसके बाद रिस्पॉन्स देता है ईसीएम को, और कमांड दे करके सिस्टम को बताता है कि इंजन को क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पावर लैग है और कितना पावर ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, ये एक प्रिसाइज रहता है, मतलब इसी वजह से इसके जो पिकअप में अंतर होता है स्टैटिक एडवांसर के मुकाबले 10 से 15% का। जी हाँ, मैंने स्टैटिक एडवांसर की गाड़ी भी चलाई है, जो कि मेरे पास भी है, इसमें स्टैटिक एडवांसर लगा हुआ है, और डायनामिक एडवांसर की गाड़ी को भी मैंने चला करके देखा। दोनों में पिकअप का तो फर्क आता ही आता है फॉर श्योर, बट ये पिकअप का जो फर्क होता है 10 से 15% का इंक्रीमेंट इसमें होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि काफी चीजों से डेटा कलेक्ट कर रहा है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत क्विक है। ये लोड होने में तो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा, जितना कि टाइम अपना ईसीएम लेता है, बट आपको वो पता नहीं चलेगा कुछ भी। सिस्टम आपको अंदर, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इसमें आपने चाबी घुमाई स्टार्ट किया, तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि उसने लोडिंग में कितना टाइम लिया। बट डायनामिक एडवांसर्स क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है, और बाकी जो स्टैटिक एडवांसर है वो जल्दी रेडी हो जाते हैं यूज के लिए, मतलब जल्दी रेडी टू वर्क हो जाते हैं। जैसे आपने इग्निशन लिया, वो स्टार्ट हो गया, उसके अंदर जो प्रीसेट आपने कमांड भर रखी है, कमांड दी हुई है, उस पर चलता है वो। तो देखिए, मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरा हमेशा से ये एक मोटिव रहा है कि मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उसको प्रॉपर वे में उनको इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए, ताकि आप लोगों से अगर कोई और भी पूछे तो उसको सटीक जानकारी आप दे सकें। तो यही फर्क होता है। लगभग 5500 रुपए का डायनेमिक एडवांसर आता है, और ये जरूरी नहीं कि आप हर एक गाड़ी में लगवाएं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसी किसी गाड़ी में,
उसमें स्टैटिक एडवांसर अगर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तब डायनेमिक एडवांसर का रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरी बात, डायनेमिक एडवांसर एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि रिसेंटली अभी इंडिया में आई है, तो इसीलिए इसका जो कॉस्टिंग है वो भी ज्यादा है। अगर आप मारुति की, hyundai की कोई गाड़ी ले रहे हैं, स्विफ्ट ले रहे हैं, डिजायर ले रहे हैं, या कोई भी गाड़ी आप मारुति hyundai का ले रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप डायनेमिक एडवांसर लगाएं। बल्कि hyundai की कुछ एसयूवीज हैं, जैसे कि कुछ वेन्यू है और दूसरी गाड़ियां हैं जिसमें कि डायनेमिक आप एडवांसर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। बट मारुति की गाड़ियों में लगभग जो है स्टैटिक एडवांसर से ही काम हो जाता है, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप एंड टू एंड बिल्कुल पेट्रोल के जैसा पिकअप चाहते हैं, पेट्रोल से भी आप एक मतलब ये कहें कि 5 से 10% इंप्रूव्ड चाहते हैं पिकअप को, तो आप डायनेमिक एडवांसर पे जा सकते हैं। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि भाई सीएनजी किट के ऊपर, डायनेमिक एडवांसर के ऊपर अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगवाइए। नई टेक्नोलॉजी है, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी स्टैटिक एडवांसर से ज्यादा अच्छा है, इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। बाकी रही बात स्टैटिक एडवांसर की, तो वो कल भी चल रहे थे बेहतरीन तरीके से, आज भी चल रहे हैं। 1500 रुपए से 2000 रुपए तक का चार्ज लिया जाता है इसका, इतने में ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। बट इसमें क्या है कि एक निश्चित थ्रॉटल पे, एक निश्चित टाइम पीरियड पे ये एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं 100%। आप इसको 100% चाहें तो मतलब 0 to 100 भी ये स्टार्ट रहेगा। आप जैसे ही इग्निशन देंगे, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तभी से ये वर्क करना भी शुरू कर देता है। बट उसका कोई सेंस नहीं है, इसको ट्यून करना पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए काफी रिसर्च, काफी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, काफी टाइम भी लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।